हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुकरात का एक बहुत ही प्यारा वचन है और बहुत ही सटीक वचन है जो कि इंसान के दिमाग को समझने के लिए बड़ा कारगर है। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स और वीक माइंड्स डिस्कस पीपुल। यानी जो मजबूत दिमाग है वो विचारों पर बात करता है, जो औसत स्तर का दिमाग है वो घटनाओं पर बात करता है, इवेंट्स पर, और जो कमजोर स्तर का दिमाग है वो लोगों पर बात करता है, किसी व्यक्ति पे बात करेगा। दोस्तों, इस कथन का अर्थ आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि सुकरात कहना क्या चाहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो, समाज हो, हर जगह कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता रहता है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चाएं चलती रहती है। आरोप प्रत्यारोप, तर्क वितर्क, आलोचना, बड़ाई, यही सब चल रहा है। खूब हो हल्ला मचता है। आप भली भांति इससे परिचित होंगे। कोई ना कोई चर्चा छाई रहती है, और वो चर्चा किस बारे में होगी? किसी घटना को लेके या तो किसी व्यक्ति को लेके। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब इसे समझने वाली बात है कि जो चर्चाएं करते हैं, जिन मुद्दों पे बहसें हो रही है और जो लोग कर रहे हैं वो किस स्तर के दिमाग रखते हैं। सुकरात के अनुसार निश्चित ही उनका दिमाग औसत दर्जे का है, उनका दिमाग कमजोर दर्जे का है, उनके पास कमजोर माइंड है। क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं कि एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड डिस्कस पीपुल। और ये दो ही चर्चाएं आपको देखने को मिलेगी। अब यूट्यूब पर देख लीजिए, खुद को रेशनल बोलने वाले लोगों का क्या हाल है। उनके चैनल पर अगर कोई जाकर देखे तो वहां किसी विचार पर बात नहीं होगा, वहां बात होगी सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं पर या आज की कोई घटित घटनाओं पर। बात होगा किसी व्यक्ति पर, उसके जीवन पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनमें खोज खोज के त्रुटियां निकाली जाएगी, उसकी आलोचना किया जाएगा। अपनी परिस्थिति के लिए हमेशा किसी घटना को दोषी ठहराया जाएगा। दोस्तों, जीवन में हो चाहे समाज में हो, बदलाव तभी आता है जब किसी विचार पर बात हो, किसी दर्शन पर, किसी वाद पर, किसी विचारधारा पर। मान लीजिए समाज में कोई बुराई है तो उसके लिए किसी व्यक्ति या घटना को दोषी ठहराने से क्या हो जाएगा? उसकी आलोचना करने से क्या समाधान मिल जाएंगे? उस विचारधारा पर बात होनी चाहिए, उस मानसिकता पर बात होनी चाहिए जिसके कारण समाज में बुराई है। यही एक मजबूत दिमाग की निशानी है, यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। आज समाज में नैतिक पतन हो रहा है, तो क्या एक व्यक्ति जिम्मेवार है इसके लिए, या इसके पीछे की वजह ढूंढना पड़ेगा? आज लोगों के जीवन में दुख है तो आखिर उसका कारण क्या है? तो साधारण व्यक्ति वाला आदमी कहेगा कि उसका कारण है सरकार, उसका कारण है महंगाई, उसका कारण है असफलता, रिश्तों का टूटना, अकेलापन, इच्छाओं की पूर्ति न होना। औसत दर्जा का व्यक्ति यही समाधान देगा। और समाज में देखिए कि लोग यही आरोप भी लगाते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गया इसलिए लोग दुखी हैं, हर चीज महंगा हो गया, या मेरा तो रिश्ता टूट गया, या किसी व्यक्ति ने मेरे को धोखा दे दिया। ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। या मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मैं तो ये इच्छा किया था और वो पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी हूं। दोस्तों, ये कारण नहीं है। इन कारणों से कभी समाधान निकलता भी नहीं है, और निकाल निकाल के लोग थक गए, लेकिन फिर भी दुख कम नहीं हुआ। जब आप विचारों पे बात करोगे, जब पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समझोगे, तभी उसका समाधान निकलता है।
और वो खूबी अध्यात्म सिखाता है। जो मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति होगा वो पूरी प्रक्रिया को समझेगा, वो इंसान के शुरू से अंत तक देखेगा, पूरी समाज को देखेगा, आखिर कारण क्या है दुख का, और फिर उसे असली समाधान मिलेगा। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि आप किस स्तर के लोगों के सुझाव सुन रहे हैं, किस स्तर के लोगों की बातें सुन रहे हैं, और आप किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको यह साफ समझ आएगी। सुकरात बहुत ही ऊंचे स्तर के दार्शनिक थे। उनकी अपनी विचार पद्धति के कारण, उनके सोचने के तरीके के कारण उन्हें जहर देकर मार दिया गया। सुकरात के बारे में लगभग सबको पता होगी, फिर वो कोई बात ऐसे ही नहीं कह देंगे। इसलिए इस चीज को, इन बातों को समझने की जरूरत है। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे तो आपके जीवन से फालतू के मुद्दे गायब हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी घटना पे बात कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति को लेकर के बात कर लीजिए, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष तभी निकलता है जब हम किसी विचार पर बात करते हैं। अभी भी अगर हम पीछे से उठाकर देखें, इतिहास में जाकर के देखें, तो इतिहास के हर घटना को याद नहीं रखा जाता है। विचारधारा कैसे कैसे बदलती गई। कोई दर्शन है तो वो क्या कहता है, अगर ये दर्शन है तो इसका क्या मत है, अगर वो दर्शन है तो उसका क्या सिद्धांत है। उस तरह से देखा जाता है, न कि व्यक्ति व्यक्ति को देखा जाता है। क्योंकि समाज तो बदलता रहता है, वो बदलेगा, घटनाएं बदलती रहती है, लेकिन मुख्य बात है विचारधारा, मुख्य बात है मानसिकता। वही किसी भी बात का मूल कारण है, कोई भी घटना का मूल कारण है। इसलिए विचारों पर बात कीजिए, विचारों से ही समाधान निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों।